हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म के बारे में, जिसे हम माहवारी, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। माहवारी प्रजनन चक्र का एक प्राकृतिक अंग है जिसमें गर्भाशय से रक्त जो है वो योनि के माध्यम से निकलता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आमतौर पर 10 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों में शुरू होती है और उनमें यौवन की शुरुआत का एक संकेत होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। महिलाएं जो हैं वो पेट के अंदर अपने गर्भाशय के दोनों तरफ दो छोटे अंगूर के आकार के अंडाशय के साथ पैदा होती हैं। अंडाशय सैकड़ों अंडे से भरा होता है। जब आप यौवन तक पहुंचते हैं तो आपका अंडाशय हार्मोन बनाता है और विशेष रूप से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, जिससे कि स्तन का विकास और मासिक धर्म का आरंभ होता है। आपके मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा गोनाडोट्रोपिन नामक रासायनिक संदेशवाहक का स्राव किया जाता है, जो कि आपके अंडाशय को महीने में एक बार एक परिपक्व अंडा जारी करने का संदेश देता है। अंडा जो है वो फिर गर्भाशय की ओर जाता है। अगर अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं किया जाता है तो 2 हफ्ते बाद मोटी खूनी अस्तर, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो आपके गर्भाशय में पीरियड्स के बीच बनता है, वह आपकी योनि के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलता है और यह प्रवाह जो रक्त के रूप में आता है, यह आपकी मासिक धर्म है। पूरी प्रक्रिया को माहवारी कहा जाता है। यह तब शुरू होता है जब आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है। ज़्यादातर मासिक धर्म 3 से 5 दिन तक चलते रहते हैं। जब मासिक धर्म नियमित रूप से आते हैं तो इसे मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। नियमित मासिक धर्म होने पर यह संकेत मिलता है कि आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंग सही काम कर रहे हैं। मासिक धर्म चक्र आपको स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक रसायनों, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, वह प्रदान करता है। आपका मासिक धर्म चक्र आपके शरीर को प्रत्येक माह गर्भ अवस्था के लिए तैयार करता है। एक चक्र पीरियड के पहले दिन से गिना जाता है। औसत मासिक चक्र 28 दिन लंबा होता है। हालांकि यह चक्र वयस्कों में 21 से 35 दिनों के बीच और युवा किशोरों में 21 से 45 दिनों तक का भी हो सकता है। पूरे महीने के दौरान हार्मोन के स्तर में वृद्धि और गिरावट मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करती है। अगर हम बात करें पीरियड से जुड़े कुछ मिथ के बारे में, तो केवल महिलाओं से जुड़ा मुद्दा होने के बावजूद यह हमेशा कई समाजों में गोपनीयता और मिथकों से घिरा हुआ रहा है। माहवारी से संबंधित कई प्रकार के निषेध महिलाओं और लड़कियों को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं से बाहर कर देते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत के कई हिस्सों में माहवारी को अभी भी गंदा और अशुद्ध माना जाता है। महिलाओं को सामान्य जीवन की गतिविधियों में भाग लेने से भी रोका जाता है और इस धारणा के लिए कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दिखता है कि मासिक धर्म महिलाओं को अशुद्ध बनाता है। कई लड़कियों और महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में केवल इस कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे मासिक धर्म में हैं। उन्हें मंदिर में प्रार्थना करने और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी रोका जाता है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों से अब इस तरह के प्रतिबंध जो हैं वो कम हो रहे हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हालात बदले नहीं हैं और यह भी माना जाता है कि मासिक धर्म में महिलाएं हानिकारक और अशुद्ध होती हैं और इसीलिए जो भोजन वे तैयार करती हैं वो दूषित हो सकता है। हालांकि जब तक सामान्य स्वच्छता उपायों को ध्यान में रखा जाता है तब तक कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण मौजूद नहीं है जो इस मिथक को साबित कर सके। यह भी माना जाता है कि एक महिला अपने मासिक धर्म का खून एक आदमी पर अपनी इच्छा लागू करने के लिए उपयोग कर सकती है, जिसे मासिक धर्म में वशीकरण कहा जाता है। दिलचस्प बात तो यह है, केवल भारत ही नहीं, एशिया के अन्य देशों में भी ऐसी मान्यताओं का अभी भी अभ्यास किया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई तर्कसंगत या वैज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध नहीं है। भारत के कुछ हिस्सों में मासिक धर्म के दौरान कुछ कठोर आहार प्रतिबंधों का भी पालन किया जाता है, जैसे कि दही, इमली और अचार जैसा खट्टा भोजन आमतौर पर लड़कियों के मासिक धर्म से नहीं खाने दिया जाता और ऐसा माना जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ मासिक धर्म प्रवाह को प्रभावित या फिर रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि आपको पीरियड्स में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मासिक धर्म के बारे में अपनी सोच को बदलें। कई महिलाएं इसे एक सजा के रूप में देखती हैं, जबकि यह आपके जीवन का अभिन्न प्राकृतिक अंग है। अपने पीरियड के बारे में महिला होने के संकेत के रूप में आपको गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि यह आपके माँ बनने के विशेष गुण के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी यह सकारात्मक सोच पीरियड के बारे में चिंता को कम करने में मदद करेगी।
अपने मासिक धर्म का ध्यान रखें। मासिक अवधि पर नज़र रखने से आपको न केवल इसके आने का सही समय पता रहेगा, बल्कि यह आपकी मदद भी कर सकता है। जब आप गर्भवती होने का प्लान बनाती हैं तो आपको गर्भावस्था का सबसे उपयुक्त समय पता रहेगा। आपका मासिक धर्म जिस दिन शुरू होता है और जिस दिन समाप्त होता है उसका एक कैलेंडर, जर्नल में या फिर मोबाइल ऐप के द्वारा पूरा ब्यौरा रख सकते हैं। कई ऐप्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी पाल या फिर क्लू, जो आपकी मासिक अवधि को ट्रैक करने और आपके अगले चक्र के शुरू होने के बारे में रिमाइंडर सेट करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। याद रखें कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले वर्ष के दौरान कई बार ये अनपेक्षित होते हैं और कभी भी आ जाते हैं। ऐसा होने पर कोई चिंता न करें, क्योंकि यह पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि पहले वर्ष के बाद आपकी मासिक अवधि अधिक नियमित पैटर्न में होगी और इसे ट्रैक करना आसान हो जाएगा। मासिक धर्म अवधि महिलाओं के बीच भिन्न भिन्न होती हैं। वे 21 से 35 दिनों तक की हो सकती है और आपकी अवधि 2 से 7 दिन तक रह भी सकती है। यह नियमित हो सकती है और प्रत्येक महीने एक ही समय में हो सकती है, या यह अनियमित भी हो सकती है। जब आप यौन रूप से सक्रिय हो तो मासिक धर्म की निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर समय अपने साथ स्त्री स्वच्छता उत्पादों को रखें। अपने पर्स, बैकपैक और कार में एक अतिरिक्त टैम्पन, पैंटी लाइनर या फिर पैड रखें। और इस तरह यदि अचानक आपका मासिक धर्म आ जाता है तो भी आप सुरक्षित रह सकती हैं। और यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है अगर आपके मासिक धर्म अनियमित हो और आप सही ढंग से अंदाज़ा ना कर पा रही हो कि आपकी अगली अवधि कब शुरू होगी। अब बात करते हैं कि पीरियड्स में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो वैक्सिंग ना करें। एस्ट्रोजन का स्तर आपके मासिक धर्म के दौरान गिर जाता है और इतनी कम एस्ट्रोजन संख्या होने से आपको शारीरिक दर्द बहुत अधिक हो जाता है, जिससे आपका शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है और ऐसे में वैक्सिंग करवाना बेहद असुविधाजनक और दर्दनाक भी हो सकता है। रोमांटिक और दुख भरी फिल्में ना देखें। आपके मासिक धर्म में आपकी भावनाएं बहुत भिन्न होती है। हार्मोन का स्तर असंतुलित होता है और आपका शरीर अनुकूलन करने की कोशिश करता है, लेकिन आपका मन यह नहीं जानता कि प्रतिक्रिया कैसे करें। ऐसे में भावनात्मक फिल्में आपके लिए एक आपदा की तरह हो सकती हैं। वे आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती हैं और इसके बजाय नई हास्य फिल्मों को देखने के लिए इस समय का उपयोग करें। यह सोचकर कि रात में प्रवाह कम है, असावधान न रहें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। जब आप रात में बिस्तर पर जाते हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। आपको इन दिनों के दौरान अपनी शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना चाहिए। शारीरिक गतिविधि ऐंठन, चिंता और आपके रोलर कोस्टर जैसी भावनाओं के नियोजन में मदद करती है। भले ही पैड या टेम्पोन के बॉक्स को निर्देशों के अनुसार आप प्रत्येक उत्पाद का इस्तेमाल 8 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन इसे हर 3 से 4 घंटे में बदलना अच्छा होता है। यह आपकी असुविधा को सीमित करता है और बैक्टीरिया के विकास से रोकता है। और यह सच है कि द्रव प्रतिधारण के कारण मासिक धर्म में आप कुछ अतिरिक्त कैलोरी लेती हैं, और यह भी सच है कि एक बार चक्र पूरा हो जाने पर आप अपने सामान्य वजन पर वापस आ जाते हैं। किंतु यह सच नहीं है कि आप जो कैलोरी उन दिनों लेते हैं वो काउंट नहीं होती। दुर्भाग्य से कुछ भी अतिरिक्त कैलोरी हम लेते हैं तो हमें इसे बर्न करना पड़ता है, या फिर ये कैलोरी आपका वजन बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो लौह खनिज में समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं। हालांकि मासिक धर्म के दौरान कैल्शियम भी अच्छा है, लेकिन डेयरी उत्पाद अच्छे नहीं हैं। इनमें एराकिडोनिक एसिड होता है जो पेट के निचले हिस्से में अधिक ऐंठन पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक सोडियम वाले भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। अधिक सोडियम का सेवन द्रव प्रतिधारण, सूजन और अधिक ऐंठन का कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म में दर्द के क्या कारण होते हैं और उसका उपाय क्या है। फ्रेंड्स, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना बहुत आम बात है। मासिक धर्म वाली 40 से 70% महिलाओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार के दर्द को डाइस्मेनोरिया कहा जाता है, और यह पेट के निचले क्षेत्र में ऐंठन की तरह महसूस होता है और आमतौर पर मासिक धर्म के पहले या उसके दौरान ही ऐसा होता है। डाइस्मेनोरिया अधिकांश किशोर लड़कियों में एक गंभीर बीमारी नहीं है, भले ही ऐंठन गंभीर हो सकती है। अधिक उम्र की महिलाओं में दर्द कभी कभी किसी बीमारी या फिर गर्भाशय फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थिति के कारण होता है। कुछ महिलाओं के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल करना या गर्म स्नान करना उनके ऐंठन को कम करने में मदद करता है। कुछ ओवर द काउंटर दर्द दवाएं इन लक्षणों में भी मदद कर सकती हैं। अगर ये दवाएं आपको दर्द से राहत नहीं देती हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए।
उपचार जो है वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी समस्या क्या है और यह कितनी गंभीर है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग के क्या कारण हैं और उसके क्या उपाय हैं। फ्रेंड्स, गर्भाशय से असामान्य रक्तस्राव जो सामान्य मासिक धर्म से अलग है। इसमें मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव, सेक्स के बाद रक्तस्राव, मासिक धर्म चक्र में किसी भी समय भारी या सामान्य से अधिक रक्तस्राव, रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव भी शामिल हैं। और इस असामान्य रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रक्त के थक्के बनने, थायराइड ग्रंथि, गर्भाशय में अनावश्यक दबाव बनना वगैरह वगैरह। और आपका चिकित्सक आपके आयु वर्ग में सबसे अधिक आम होने वाली समस्याओं के आधार पर जांच शुरू कर देते हैं और उनमें से कुछ गंभीर नहीं होती हैं और इलाज करना आसान होता है, लेकिन कुछ जो है वो अधिक गंभीर हो सकती हैं। असामान्य रक्तस्राव का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है। यदि आपको इस प्रकार असामान्य खून बह रहा हो तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म में देरी के क्या कारण होते हैं, यानी कि लेट पीरियड्स के क्या कारण है और उसका क्या उपाय है। तो रजोनिवृत्ति के करीब पहुंच चुकी महिलाओं और किशोर लड़कियों दोनों में हार्मोनल परिवर्तन अनियमित चक्रों के साथ लंबी माहवारी का कारण हो सकते हैं। यदि कारण हार्मोनल परिवर्तन है तो भी आप उपचार करवा सकती हैं। यह तनाव, अधिक व्यायाम, वजन घटाने या आहार के कारण हो सकता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि गर्भाशय फाइब्रॉइड, पॉलिप्स या कैंसर के कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने की, तो जब आप सेक्स करने वाले हों तो कुछ तौलिए बेड पर बिछा दें ताकि मासिक धर्म के रक्तस्राव से आपका बेड खराब ना हो। अपने बगल में कुछ टिश्यू भी रख लें, ये सेक्स के बाद आपके अंगों की सफाई के लिए उपयोगी होंगे। जब आप संभोग करते हैं तो मिशनरी स्थिति का ही प्रयोग करें, इससे खून के प्रवाह को कम करने में मदद मिलेगी। आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने साथी को प्रवेश कराने के लिए कहें। इसके अलावा आपके मासिक धर्म के दौरान आपकी गर्भाशय ग्रीवा सामान्य से नीचे और अधिक संवेदनशील हो सकती है। यदि आपको इस पर लिंग से चोट लगती है तो अपने साथी को बताएं और पूरा ध्यान रख के आगे बढ़ें। शॉवर में सेक्स करें, इससे न केवल सफाई की टेंशन कम होगी बल्कि इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा। और यदि आपके साथी को कोई आपत्ति ना हो तो इस तरीके को आजमा कर जरूर देखें। और अगर हम बात करें मासिक धर्म में गर्भधारण की यानी कि प्रेगनेंसी की, तो यह एक आम धारणा है कि एक महिला गर्भवती नहीं हो सकती यदि वह मासिक धर्म के दौरान अपने साथी के साथ संभोग करती है। हालांकि मासिक धर्म चक्र के दौरान महिलाओं के लिए गर्भवती होने की काफ़ी संभावना होती है। आप गर्भधारण तब करते हैं जब निषेचन होता है, यानी कि शुक्राणु अंडे से मिलता है। और अगर हम बात करें मासिक धर्म में व्रत की यानी कि फास्टिंग की, तो दोस्तों हिंदू धर्म के मासिक धर्म और पूजा पाठ संबंधी नियमों के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं, किंतु पूजा के लिए आपको घर के किसी अन्य सदस्य की सहायता लेनी होती है। यह हमारा निजी विचार नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ और व्रत करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी भगवान में निष्ठा के आगे इन नियमों का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम धर्म के नियमों के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नमाज पढ़ने, रोजा रखने का हक नहीं दिया गया है। ये भी हमारे निजी विचार में नहीं है। आप अपनी निष्ठा के अनुसार नियम मानने का हक सुरक्षित रखती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।